हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और मैं ऐसे ही थोड़ा कनेक्ट कर रही थी स्पिरिट के साथ, मेडिटेशन में थी एंड सडनली एक कुछ मैसेज कलेक्टिव के लिए आने लगा। सो मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। मैं शायद कुछ ज़रूरी मैसेजेस हैं किसी के लिए यहाँ पे जो आने वाले हैं। और काफ़ी लेट हो रहा है, जब काफ़ी रात हो रही है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, लेकिन मैसेज जो पहला कार्ड मैंने लिया उसमें आया है स्टैंडिंग स्टोन्स पैसेज नंबर 40। तो इसमें किसी तरह का कुछ फ्यूचरिस्टिकली आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए कोई एक मैसेज है कलेक्टिव के लिए, जिसमें जैसे 7 दिन किसी के लिए, 10 दिन, कुछ 17, ये 3 नंबर भी सामने आ रहे हैं, 7, 10, 17 दिन में ये कोई ऐसी चीज़ आपके लिए खुल रही है या कुछ उसके खुलने से आपकी तरफ अब एक्सेस में आपको मिल रहा है। कुछ इस तरह का मैसेज है, मतलब जैसे कोई रास्ता खुल रहा है, जो ये पैसेज खुल रही है। और काफ़ी इसका कनेक्शन आपके जैसे डेस्टिनी कहते हैं उसके साथ है, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाले चैनल पे जो रीडिंग डाली है वो डेस्टिनी की है, और मैं उसे हिंदी वाले पे अभी नहीं रिकॉर्ड कर रही थी, पर मुझे लग रहा है कुछ कलेक्टिव का मैसेज उस रीडिंग के थ्रू भी है, और इसलिए ये मैसेज जो आपके लिए सामने आ रहा है। तो कुछ डेस्टिनी में क्या खुल रहा है आपकी किस्मत में, क्या व्हाट इज़ अनफोल्डिंग, क्या मिलने वाला है आपको, कुछ इस तरह का मैसेज है। तो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं, टैरो से, थोड़ा आर्केटाइप से भी देखते हैं, पता लगाते हैं ये क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, क्या आ रहा है आपकी तरफ। सो वी हैव द चैरियट। तो ये टैरो का कार्ड है, और डेफिनेटली यहाँ पे किस्मत वाला एस्पेक्ट है इसमें, चैरियट में आगे बढ़ने का, इस पैसेज में आगे इस रास्ता खुलने से अगर आप टैरो का चैरियट कार्ड आपको ध्यान हो तो जिस तरह से वो 2 घोड़े हैं और वो चैरियट आगे बढ़ रही है, ये सेम वही चीज़ आपकी तरफ है कि एक तरह से जैसे दोनों चीज़ें वो मुझे दिखा रहे हैं कि रास्ता भी खुल रहा है और मतलब आप भी आगे बढ़ रहे हैं और वो रास्ता भी खुल रहा है। तो दोनों चीज़ें जैसे ऐसे कनेक्ट हो रही हैं, बड़ा मैग्नेटिक सा इफेक्ट है इस एनर्जी का, जैसे 2 चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक लव रीडिंग की तरह से है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है, आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी कनेक्शन का प्रिडिक्शन है ये। तो आगे आने वाले एटलीस्ट 2 हफ्तों में आप 2-2.5 हफ्ते ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप किससे मिल रहे हैं, और 2-2.5 हफ्ते इसलिए क्योंकि वो 7, 10 और 17 नंबर आया है, तो जिसके लिए जो फिट होता है वो भी कलेक्टिव में उसमें ध्यान रखें आप। और कुछ लोगों के लिए ये गणेश चतुर्थी का मैसेज है, शायद 4-5 दिन में जब मैं पोस्ट कर रही हूँ गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो कोई इस तरह का ब्लॉक है जो इस गणेश चतुर्थी के अराउंड आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी गणेश जी की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे उस दिन। लेकिन अगर आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं उस दिन करने का, तो जस्ट टू सिट डाउन और कनेक्ट विद गणेश जी एनर्जी ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी से एक मैसेज है। और दूसरा मैसेज इस चैरिट के थ्रू आ रहा है कि अभी मैं जब ये पोस्ट कर रही हूँ तो आप देखेंगे जब, तो अगले दिन अमावस है, वर्गो में अमावस, न्यू मून साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है इस रीडिंग के साथ कि ये न्यू मून साइकिल आपके लिए कुछ खोल रहा है, कुछ लेके आ रहा है। तो अगर आप मून साइकिल्स फॉलो करते हैं तो आप इस इंटेंशन में उस एक्सेप्ट करने को डालें जो मेरी तरफ आ रहा है, आई एम ओपन टू रिसीव, एक इंटेंशन इस न्यू मून साइकिल में डालें। और अगर आप नहीं करते न्यू मून साइकिल तो जस्ट इस महीने में, इस अगले महीने में भी नहीं, रादर ये जो अब पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा तक आप थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें, कुछ आपकी तरफ जैसे डिलीवर होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे पार्सल भी दिख रहा है, जैसे किसी को यूनिवर्स कुछ
डिलीवर करेगी, जैसे एक पार्सल किसी के हाथ में दिया। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस एनर्जी को। ये जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ये काफ़ी हद तक मूलाधार से रिलेटेड एनर्जी है, जैसे हेल्थ से, बॉडी से, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, फैमिली, घर, परिवार, काम, उस तरह की चीज़ों के साथ ये रिलेटेड है। थैंक यू। ये है द वॉरियर नंबर 10। तो 10 नंबर जो हम पिक कर रहे थे वो सामने आया है, और काफ़ी लाल रंग फिर से वही मूलाधार वाला फिर से आया है। और कुछ इस तरह का भी एक मैसेज है, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है शायद ये, कि कोई एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है जो ख़त्म हो रही है। तो अगर आप किसी लीगल चीज़ में हैं जिसमें आप उसके एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट की तरफ आप पहुंच रहे हैं, वो है ये। लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, पर पूरे कलेक्टिव के लिए इस वॉरियर कार्ड के थ्रू एनर्जी है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बीच में, जैसे आप अगर देखें यहाँ पे ये 2 स्टोन्स हैं जिसके बीच में यहाँ पे ये खड़ी है, यहाँ पे ये लाल रंग ये दोनों सींगों के बीच में है। ये चीज़ एक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम है जो आपका एक्टिवेट हो रहा है अगले इन 2-3 हफ्तों में, और उसमें एक ऐसे एकदम चार्ज करके आगे बढ़ने वाली एनर्जी, चैरियट, वॉरियर, पुश करके आगे बढ़ जाना और रास्ता खुल जाना, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको अलग अलग तरह से कलेक्टिव को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और ये कोई ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स की तरह से एक कोई टाइम फ्रेम, एक विंडो आपके लिए खुल रही है इस दौरान। तो अगले 2-3 हफ्ते काफ़ी अवेयरनेस के साथ और कॉन्शियसली और ध्यान रखें कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और आप भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ एक टाइम विंडो खुली है। जैसे कुछ लोग जो पोर्टल वगैरह की जानकारी रखते हैं तो उन्हें ये पोर्टल एनर्जी की तरह साउंड कर रहा होगा, एंड दैट इज़ करेक्ट कि ये जो टाइम फ्रेम है इट इज़ लाइक अ पोर्टल विंडो। तो एक मैसेज और लेते हैं आपके लिए। स्पिरिट और क्या आ रहा है कलेक्टिव की तरफ, प्लीज बताएं। थैंक यू। ये बहुत लंबी रीडिंग नहीं होने वाली मुझे लग रहा है। द एग स्टोन, फेमिनिन पावर, एम्बॉडीमेंट, फर्टिलिटी। तो कुछ नया प्रेडिक्टेड है। अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं किसी क्रिएटिव काम के लिए, स्पेशली क्रिएटिव काम के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपके बिजनेस में कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ है, वो भी बढ़ने वाला है। किसी चीज़ की नई बर्थिंग एनर्जी है और क्रिएटिविटी के अराउंड ये काम है। और इसके अलावा बाकी पूरे कलेक्टिव के लिए दिस इज़ अ वेरी फेमिनिन एनर्जी विच इज़ एट प्ले राइट नाउ। तो फेमिनिन में जो भी अगर आप अपने ऊपर लेट्स से हीलिंग का काम कर रहे हैं या फेमिनिन हीलिंग का काम कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और इस तरह के कुछ फीमेल कनेक्शंस भी इस एनर्जी के थ्रू आपकी तरफ आ रहे हैं कि कोई पुरानी फ्रेंड या आपके रिलेशनशिप्स में आपका बेटर किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप बेटर होगा। और किसी एल्डरली फीमेल से एडवाइस भी आ रहा है यहाँ पे। तो मिक्स्ड मैसेज है, पर एक बहुत ही फेमिनिन और क्रिएटिव एनर्जी के अराउंड ये प्रेडिक्शन है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये भी। ओके, एक अब टैरो से थोड़ा निकालते हैं। स्पिरिट इसके बारे में प्लीज़ और बताएं। विन और लूज नंबर 5। तो बिल्कुल ये एनर्जी वही है कि अपॉर्चुनिटी की वाली एनर्जी है ये, कि इसमें अगर आप ध्यान देंगे और इस पे आप अपनी वो अवेयरनेस बनाए रखेंगे उन डिसीजंस के अराउंड जो आ रहे हैं या जो भी चीज़ खुल रही है आपके सामने, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी ग्रिप में रहेगी। अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है स्पिरिट का।
और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ बीच में एक रेड हार्ट है, तो ये वही मूलाधार एनर्जी भी है और इसमें लव एनर्जी का भी जो मैसेज था वो भी इसी के अंदर कंबाइंड है कि उन रिलेशनशिप पे या उस मीटिंग पे, जैसे वो जो दो लोग आ रहे हैं पास में, उस कनेक्शन में अगर आप इग्नोर करेंगे उन मैसेजेस को या आपका ध्यान नहीं होगा तो ये हो सकता है कि कनेक्शन ना बने। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना है, वो एनर्जी है। एक और लेते हैं। थैंक यू। थ्रोट चक्र, ये भी नंबर 5, नंबर 55 पे भी ध्यान दें कि आपका 55 नंबर इज़ द एनर्जी ऑफ चेंज। और मैं याद कर रही हूँ कि वो तो शायद अभी नंबर 7 होता है, चैरिट इज 7, तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस देन डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड। बट यस, थ्रोट चक्र के अराउंड आपके चेंज की एनर्जी एक रीडिंग में पहले भी आई है। अगर आपने देखी है तो ये वो कंटिन्यूड मैसेज है, और अगर नहीं तो आपके पास एक मैसेज है कि कोई एक प्रीवियस रीडिंग है इस चैनल पे जो आपको देखनी चाहिए। आप जिसकी तरफ भी आपको लगेगा इंट्यूटिवली आप जाएंगे, आपको मैसेज उसमें मिलेगा। पर लेकिन जो ये टाइम है, इसमें जो ये चेंज आ रहा है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी है कि इसमें कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल आ रहा है सामने, जो ब्लॉक है, जैसे गणेश जी वाले टाइम का जो ब्लॉक हट रहा है, वो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली थ्रोट चक्र पे है कि कोई एक एनर्जेटिक ब्लॉक है, किसी बात को बोलने का, एक्सप्रेस करने का, वो खुल रहा है। और कहीं कुछ लोगों के लिए वो जो फेमिनिन पावर एनर्जी है वो कम्युनिकेट करना चाहती है। तो डेफिनेटली कुछ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन और कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन भी इस दौरान आपकी प्रिडिक्टेड है। और अगला कार्ड है नंबर 16 विच इज़ रीबिल्ड। तो ये 16 एनर्जी होती है आपके टावर मोमेंट की, टावर कार्ड की। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रक्चरिंग वाली ये विंडो है। जो हमने ये विंडो देखी ना टाइम की, जो मैं टाइम की अभी बात कर रही थी कि कोई एक इस तरह का एक्टिवेशन पोर्टल टाइम लाइन में एक विंडो खुली है आपके, तो ये इस टाइम का प्रिडिक्टेड आउटकम नहीं है टावर कार्ड, ये उस एनर्जी का आउटकम बता रहा है कि कुछ पहले हुआ है जिसकी वजह से ये विंडो खुली है और रिस्ट्रक्चरिंग आपके लिए अब प्रिडिक्टेड है, कुछ रीबिल्ड हो रहा है। और हार्ट का एम्फेसिस है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी लव एनर्जी के अराउंड जो लोग आपके पास करीब हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं, उस तरह की एनर्जी के अराउंड अगले 2-3 हफ्ते आपके बहुत पॉजिटिव प्रिडिक्टेड हैं। चलिए हम डायरेक्टली टैरो पे आते हैं, ट्रेडिशनल टैरो पे, एंड लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज टू से। थैंक यू। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये रीडिंग रिवर्स ही आ रही है इस कार्ड की, आप इसे सीधा देख लीजिए पहले। सो दिस इज द रिवर्स इन 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स हम बात कर रहे थे, किसी के लिए कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हो सकते हैं एनर्जी के जो क्लियर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी खुल रही है वो शायद थोड़ा सा इनहेरिटेंस को लेके खुल रही है। कोई इस तरह का काम जो ब्लॉक्ड है आपका, आपकी इनहेरिटेंस के अराउंड, वो खुल रहा है। और ये कार्ड ये भी मैसेज है इसमें, द टाइम इज़ राइट इज़ द मैसेज आई हर्ड, कि अब वो सही टाइम आ गया है उस चीज़ के आगे बढ़ने का। तो ये बहुत ही एक फिर से पॉजिटिव आपके लिए मैसेज है। थैंक यू। ये देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एनर्जी व्हेन आई वाज सिटिंग इट वाज मतलब मैं इग्नोर नहीं कर पा रही थी मैसेज, इतना एकदम से स्ट्रॉन्ग एक उसमें था कि आई हैड टू गेट अप एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली मैजिशियन कार्ड से ये एनर्जी प्रेजेंस कंफर्म होती है कि ये जो भी टाइमलाइन अगले 2-3 हफ्ते आपकी है, इसमें बहुत स्ट्रक्चरल रीबिल्ड है, थ्रोट के अराउंड है, विन और लूज सिचुएशन है। और इसमें आपको रियली लूज वाला जो पॉइंट है ना, वो सिर्फ इसलिए हाईलाइट हो रहा है कि आपका फोकस उस पर बना रहे हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस दें, एक उस वॉरियर की तरह
जो चैरियट पे है और आगे बढ़ रहा है उस पैसेज में, एक उस तरह का आपका ध्यान उस पे होना चाहिए। तो प्लीज़ कलेक्टिव, जैसे आपको ये रेजोनेट हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप उस हिसाब से अपना इंट्यूटिवली इन मैसेजेस को लें, पर बहुत पॉजिटिव है। यस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो रीबिल्ड की अपॉर्चुनिटी आई है, जो ये एनर्जी एकदम से इतनी स्ट्रांग हुई है, ये हुई है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सम वर्क दैट यू हैव डन बिफोर, और काफ़ी पेशेंटली आपने इस टाइम के आने के लिए वेट भी किया है। सो ये हार्वेस्ट का कार्ड है पेशेंस के साथ और भी। तो जो भी आपने जैसे बीज बोए थे ना, उनका अब हार्वेस्ट रेडी है। सो बहुत पॉजिटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। द ओनली थिंग इज़ कि आपको बस उस पर अवेयरनेस रखनी है, अपना फोकस रखना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके गार्जियन एंजल, और कुछ लोगों के एंसेस्टर्स, कुछ लोगों के लिए एंजल्स, या जो भी आपके इष्ट हैं, देव हैं, जिनके आप जिन्हें आप मानते हैं, वो आपकी टीम यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल कमिंग यहाँ पे, उनका मैसेज, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, कि जिनके भी साथ आप कनेक्ट करते हैं, ये उनकी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है आपके साथ इस दौरान। और यहाँ पे जिन भी चीज़ों में एक और मैसेज आ रहा है कि आप जैसे लेफ्ट आउट किसी फीलिंग अगर आपने कभी फील करी है किसी चीज़ को लेके, उसका फुलफिलमेंट, उसका कंप्लीशन अब वो ख़त्म हो रहा है। तो उस तरफ जैसे कोई स्टक एनर्जी है, वो मूव हो रही है आगे। अब वो लेफ्ट आउट फीलिंग आपको नहीं आएगी, यू आर गोना रिसीव इट, अब आपको वो मिल रहा है। वो मैसेज बहुत स्ट्रांग है। एक फाइनल कार्ड और लेते हैं आपके लिए, and I think that is going to be the reading for today. Thank you. 7, आपको 7 भी 2 बार आया है यहाँ पे। 5 था ये, और ये 7 है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आपके इस मैसेज को मतलब जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड का मैसेज है ये, कि जो चीज़ें कुछ आपके अभी सबकॉन्शियस में थी, वो अब आपके कॉन्शियस में आ रही हैं। जो आपके दिल और दिमाग की तहों में जैसे कुछ चीज़ें थी, वो अब आपके सामने आ रही हैं। और जैसे ये 2 आँखें भी हैं यहाँ चैरियट पे, कि वो खुल रहा है, आपको दिख रहा है पूरा। तो वो क्लैरिटी का प्रेडिक्शन है। ड्रीम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें जो इसमें मैनिफेस्टेशन का भी एक मैसेज आ रहा है, कि जिस तरह से ये मैजिशियन एनर्जी मैनिफेस्ट करती है, वो रीबिल्डिंग यहाँ मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस से निकल के अब आपके सामने आ रही है। अब आपको वो देखने को सामने अपनी 3D रियलिटी में भी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है माय डियर कलेक्टिव आपके लिए ये वाला। अभी अगले जो भी स्पेसिफिक डेट्स आई हैं, जैसे न्यू मून से लेके फुल मून, किसी के लिए गणेश चतुर्थी है, फिर 7, 10, 17 3 नंबर हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब से ये दिन काउंट होते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। और आई थिंक मैसेजेस यही हैं, पर बहुत ज़रूरी एक इस तरह की एनर्जी थी कि कोई एक एनर्जी टाइमलाइन है, वो खुली है, एंड यू हैव टू नो इट। मतलब यू कैन नॉट वेस्ट टाइम इन दिस, एंड यू हैव टू बी लाइक अ वॉरियर, ऑलवेज रेडी फॉर दिस टाइम टू रीबिल्ड दिस मैनिफेस्टेड रियलिटी ऑफ योर्स। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग ब्यूटीफुल कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। काफ़ी रात हो रही है, अभी मैं भी वापस अपने रूटीन पे जाती हूँ आपका मैसेज डिलीवर करके। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल कम बैक अगेन फिर से आपकी रीडिंग में। तब तक टेक केयर, बाय।